हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? Yes, sir. Good evening, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग। Yes, sir. गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल्स कवर करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी कुछ फंडामेंटल आपको पता होगा, कुछ फंडामेंटल आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से सुनना, समझना। जिसको आता है वो भी ट्राई करेगा, और जिसको अगर नहीं आता है, कोई डाउट आ रहा है तो आपको पूछना, अगर कहीं डाउट आता है। थोड़ा सा फास्ट करना, स्पीड मेंटेन करना। पहले हम थोड़े फंडामेंटल्स कवर करेंगे, ये फंडामेंटल्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद फिर लेवल 2 ऑफ द क्वेश्चन पे जाएंगे। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ओके, Okay, sir. सबसे पहले एक एक बार जल्दी से फॉर्मूला उतार लो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन के। और आपको सबको पता ही होगा कि जितने भी ये फॉर्मूला डिराइव हुए हैं, ये यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डिराइव हुए, जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी में जो फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले की मदद से सारे डिराइव हुए। क्लास 11th में भी था। ठीक है, एक बार सारे फॉर्मूला बस उतार लो ताकि आपकी कॉपी में बने हुए रहेंगे। फास्ट। हो गया? Yes, sir. ध्यान रखना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हर बार मत लिख देना। log x का डिफरेंशिएशन 1/x तभी होता है जब बेस e हो। यहाँ पे भी बहुत बार गलती हो जाती है। अगर बेस कुछ और है e के अलावा, तब उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x इंटू लॉग ए। क्लियर है? ध्यान रखना। यस। वैसे e की पावर x का e की पावर x और a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? a की पावर x इंटू लॉग ए। सर इसमें तो सर log a ही दे रखा है, log a बेस ही। तो आप क्या कह रहे हो? यहाँ पे 1/x log a ही लिख रखा है, और आपने 1/x log e a लिखा है। कहाँ पे? जब बेस कुछ भी नहीं लिखा हो। अच्छा, यहाँ पे। हाँ सर, हाँ आपने e लिखा है और हाँ, यहाँ पे a लिखा है। इसको उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल। ठीक है, 1/log ठीक ए। है, ठीक। हाँ, ये 1/log ए बेस की 1/x। इसको तो कंफर्म करना है ना, क्या आएगा। इसका सिंपल है डेरिवेशन भी, देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर आपको पूछा है कि log ऑफ x बेस a का डेरिवेशन बताओ, तो आप क्या करो, बेस e में पहले कन्वर्ट कर दो। log की बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पे x आ जाता है, यहाँ पे a आ जाता है, तो बेस चेंज कर सकते हैं। आया ना, x को ऊपर, इसको नीचे। क्लियर है? बताओ। Yes. ये मान लो आपका y है, y को लिखने का एक और तरीका ये। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो देखो नीचे जो है वो तो कांस्टेंट है। नीचे क्या है? कांस्टेंट। log a बेस e पे, और log x का डिफरेंशिएशन बेस e पे कितना हो जाएगा? 1/x। अब इसको उन्होंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल करके e/a कर दिया है। आया ना? आ रही बात समझ में? आप चाहो तो क्या फॉर्मूला याद रख सकते हो, log x बेस a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/x डिवाइडेड बाय log a। ठीक है, 1/x डिवाइड बाय log a, तो log वाले में डिवाइड होगा और एक्सपोनेंशियल में मल्टीप्लाई होगा। ऐसे डायरेक्टली याद रख लेना। जैसे log x बेस 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x डिवाइडेड बाय log 5। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes, sir. यस। ओके, बच्चे भैया फॉर्मूले भी उतार लो। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दो। जल्दी उतारो, थोड़ा फास्ट। सारे याद होंगे फॉर्मूले। कोई डाउट है इसमें किसी को? बोलो। No, sir. ओके, जल्दी उतारो इसको भी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता, ध्यान रखना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद रख लेना, बहुत बार कॉमन आता है, 1/2 रूट एक्स।
1 by x का डिफरेंशिएशन -1 by x स्क्वायर। tan इनवर्स का भी ध्यान रखना, बहुत यूज होता है। सेकेंड, कोसेकेंड, cot x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये, cos इनवर्स का इसी का नेगेटिव टाइम्स, tan इनवर्स का ये, cot इनवर्स का इसका नेगेटिव टाइम्स, सेकेंड का ये, cosec का इसका नेगेटिव टाइम्स। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आप एक बार समझा दो कौन सा वाला? सर, इनवर्स वाला। इनवर्स में फिलहाल के लिए या तो याद रख लो, और दूसरा तरीका है वो जो फॉर्मूला सिखाया था लिमिट का, वो लिमिट के फॉर्मूले में वैल्यू रख के डिराइव करो। ठीक है, ज्यादा अच्छा है कि याद ही रख लो। आरी बात समझ में? याद ही रखना पड़ेगा, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, डिराइव नहीं कर सकते, डिराइव करने का टाइम भी नहीं है। आरी बात समझ में? क्लियर है? Yes. Yes. दूसरा तरीका है एक्स को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके भी डिराइव कर सकते हो। एक्स को tan थीटा अज्यूम कर लेना और इसका डेरिवेशन कर लेना। आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप शांति से देख सकते हो उसको प्रॉपर्ली। लिख लिया सबने? जल्दी बताओ। ठीक है, अगला Yes. आगे ये सारे, ये देखो ये रूल बहुत फंडामेंटल, इसमें हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। समय हमारा किस पे जाना चाहिए? क्वेश्चन सॉल्विंग में। इनको आपको याद ही रखना है। क्लियर है सबको? डेरिवेशन देखना आप एनसीईआरटी में देख Yes, सकते हो। Yes, sir. जल्दी से अगले फंडामेंटल रूल, डिफरेंशिएशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है। पहला रूल लिख लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हो। कांस्टेंट के को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हो। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्विकली राइट दिस। प्रोडक्ट रूल को याद रखने का तरीका ये भी होता है, जैसे अगर मान लो, देखो dy by dx को शॉर्ट में डिनोट करने का तरीका y डैश भी होता है। y डैश मतलब dy by dx को कभी कभी y1 से भी डिनोट कर लेते हैं। ये डिनोट करने के तरीके हैं। dy by dx को y डैश से भी कर सकते हो, y1 से भी कर सकते हो। तो अगर दो फंक्शन अलग अलग प्रोडक्ट में आ रहे हैं, ध्यान रखना, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो याद रखने का तरीका, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। क्लियर है? Yes. प्रोडक्ट रूल तो पहले भी हमने बहुत बार अप्लाई किया। u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, याद रखना है u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन रूल भी होता है। अगर दो फंक्शन डिवाइड में, दो अलग अलग फंक्शन क्या है डिवाइड में, एक फंक्शन u है एक फंक्शन v है, इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। पहला वाला रूल क्या बोलता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन अलग अलग, मान लो एक फंक्शन u है एक फंक्शन v है, दोनों के बीच में प्लस माइनस है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं। दो फंक्शन प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिवाइड में है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, बोलो। No, sir. No, sir. ठीक है, अगर आपने क्या पूछा था, मॉड क्यों लगा हुआ एक्स पे? एक सेकंड, यहाँ पे एक्स पे मॉड इसलिए लगा है क्योंकि आपको पता है लॉग की डोमेन क्या होती है, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मॉड लगा है। क्लियर है? लॉग का इनपुट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल था इसलिए उन्होंने मॉड लगा, क्योंकि इनपुट में नेगेटिव नहीं जा सकता लॉग के अंदर। ओके, इसके अलावा एक रूल होता है चेन रूल, हेडिंग डालो, चेन रूल। तो ये कहां पे अप्लाई होता है? जब भी आपके पास कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हो, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, प्रोडक्ट रूल अलग है और चेन रूल अलग है। चेन रूल कहां पे? मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा, फॉर एग्जांपल साइन के अंदर एक्स स्क्वायर आ गया, कॉस के अंदर e की पावर x आ गया, ठीक है,
किसी का क्यूब आ गया, ठीक है, मान लो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के अंदर साइन एक्स रख दिया, ए की पावर साइन एक्स कर दिया। बेसिकली अलग अलग वेराइटी आती है, ये सब क्या कंपोजिट फंक्शन है। यहाँ पे साइन और एक्स स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है, कॉस के अंदर ई की पावर एक्स है, साइन का होल क्यूब है। तो ऐसे कंपोजिट फंक्शन आएंगे तो चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल क्या है, एक एक करके डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करना है एक एक करके, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे मल्टीप्लाई बाय 2x, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इवन सब लोग सुनो भी, बीच में कोई मत बोलो, ताकि जिसको कंफ्यूजन हो वो ध्यान से सुनते जाओ सब लोग। अभी आगे जब क्वेश्चन करूंगा तब बताना। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करोगे कॉस, फिर करोगे एक्स स्क्वायर का इंटू 2x। इसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन, वो फंक्शन एज इट इज, और फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो चेन रूल का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक करके डिफरेंशिएट करना। अच्छा ये आया कैसे, जैसे मान लो मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना था। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक्स स्क्वायर का मैंने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर को t मान लिया, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, t। तो मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y इक्वल टू साइन t में। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे y है तो फंक्शन ऑफ t है, तो मेरे को निकालना था dy बाई dx, मेरा टारगेट क्या है, मुझे dy बाई dx पता करना था। लेकिन अभी y है तो फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ से मैं dy बाई dx तो नहीं, dy बाई dt निकाल सकता हूँ। और sin t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos t, है ना। यस सर। क्लियर। अब आगे जाके हम देखेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अगर मान लो x एज अ फंक्शन ऑफ t है, y एज अ फंक्शन ऑफ t है, और dy बाई dx निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dx को क्या लिख सकते हो, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dx को लिखने का तरीका क्या है, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। मतलब y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ रहा था, cos t। अब x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आएगा। सबसे पहले तो x पता करना पड़ेगा, है ना। तो या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, पहले पावर का करेंगे, फिर x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई 2x। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू रख दोगे 1 बाई 2x। अब ये डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, 2x इंटू कॉस टी, और t क्या था, एक्स स्क्वायर। देखो यही आ रहा है। तो अपन ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, ये तो मैंने तरीका बता दिया ऐसा क्यों होता है। चेन रूल में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो। जब भी अगर पावर में आए तो सबसे पहले पावर का करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है, साइन क्यूब ऑफ लॉग एक्स, ऐसा कुछ दे देंगे, तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। तो पावर का क्या हो जाएगा, पावर 3 आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, बाकी चीजें एज इट इज। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब साइन का अब पावर का हो गया, अब बारी साइन की। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, बाकी एज इट इज। फिर कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 बाई एक्स। और ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो चेन मतलब एक चेन में करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और आप डिफरेंशिएट करके आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिफरेंशिएट करके आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सर वो साइन स्क्वायर, इसमें किसी को डाउट हो? हाँ सर एक पावर नीचे आ गई तो साइन स्क्वायर है, तो उसका कॉस स्क्वायर, कॉस कैसे लिख दिया आपने। पहले पावर का करा, पावर का क्या होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, cos स्क्वायर एक्स आएगा। क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस स्क्वायर आएगा। Yes, sir. तो साइन स्क्वायर है ना। हाँ क्या तो कह रहे सर हो, उसका sin स्क्वायर का जो होगा डिफरेंशिएशन वो cos स्क्वायर आएगा ना, तो वहाँ पे cos स्क्वायर आएगा। अरे रुको, पहले पावर का करोगे। पावर का क्या होता है ये बताओ,
सर पावर आगे आ जाएगी, ऊपर कम हो जाएगी एक। हाँ तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। यस सर। अब इसको भूल जाओ पावर को। अब क्या बचा साइन ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन करोगे ना, इसका वापस क्यों करोगे? समझ गया सर। तो फिर ठीक है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। कॉस का करने के बाद फिर लॉग का करोगे। आ रही बात समझ में? ओके सर। हाँ। ये थोड़े ध्यान रखा करो, स्कूल के आधे अधूरे नॉलेज अप्लाई कर लेते हो आप लोग। यहाँ पे पहले पावर का करेंगे, पावर का करोगे तो ये आ जाएगा, फिर साइन का करोगे, फिर लॉग का करोगे। क्लियर है? यस सर, समझिए। Yes. तो फिर एक काम करो, अब ये क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जल्दी से रफली सॉल्व करना, क्वेश्चन मत लिखने बैठ जाना, टाइम नहीं है अब। क्वेश्चन घर पे बैठ के लिखा करना। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, एबीसीडी आंसर बताओ क्विकली। सर ए बहुत सारे ऑप्शन क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं, जल्दी करो। सेकंड भी और फर्स्ट भी करो, सब लोग फास्ट, थोड़ा क्विक बनो। सर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का ए ऑप्शन। दोनों का ये आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। फर्स्ट वाले में देखो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे तो कौन सा रुकेगा? क्वोशिएंट रूल, u by v वाला। तो u by v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर पहले u का डैश। बी आ रहा है। हाँ देखते चलो, u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर। क्लियर है? ये रूल लगेगा? बोलो हाँ या ना। ये u हो गया, ये v हो गया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर x u डैश इंटू v एज इट इज, फिर माइनस, माइनस के बाद क्या होगा? v डैश। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x इंटू v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। है ना? तो b आएगा, a थोड़ी आएगा। क्लियर है? बोलो। डी आएगा। सर साइंस Science में रहेगा। डी है। साइन स्क्वायर d आएगा, d। क्लियर है? नीचे साइन स्क्वायर तो d आ जाएगा। सेकेंड वाले में यहाँ पे आपको क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल के चेन रूल? चेन रूल कंपोजिट फंक्शन है। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करोगे cos log x एज इट इज, फिर log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अलग से 1/x। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सब लोग समझते रहना, किसी को डाउट हो खुद से पूछ लेना। इसमें डाउट है किसी को? एनीवन जल्दी पूछो, एनीवन हो तो। सर फर्स्ट वाला एक बार हो गया तो समझा दो। फर्स्ट वाले में u by v रूल लगा है, क्वोशिएंट रूल। दो फंक्शन थे डिवाइड में, एक था e की पावर x, नीचे था sin x। तो जब भी दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं, इसको u मान लो, इसको v मान लो। फॉर्मूला क्या होता है? अभी जो फॉर्मूला बताया, u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन में v स्क्वायर। तो बस वैल्यू पुट अप कर दो। आपको अगर कंफ्यूजन हो तो अलग से डिफरेंशिएट करके निकाल लिया करो। u क्या है? e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e की पावर x। v क्या है आपका? sin x, ओके इसका सर। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। अब बस यहाँ पे इनकी ज्यादा पे इसकी वैल्यू पुट अप कर दो, u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन में v स्क्वायर। e की पावर x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा साइन माइनस कॉस अपॉन साइन स्क्वायर। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। Yes. चलो करो इनको। आसान है, जल्दी जल्दी करो। ओरली बता दो जल्दी जल्दी, पेन भी नहीं चलाने की जरूरत है। पहले का पहले का बी। फर्स्ट का बी पहले। सर पहले का बी। B होगा। साइन साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos और x स्क्वायर का 2x। है ना? यस सर। यस सर। साइन का सेकेंड में tan का हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर और अंदर 2x प्लस 3 का इंटू 2, तो सेकेंड स्क्वायर इंटू 2। अब यहाँ पे क्या लगेगा? चेन रूल, ध्यान से देखो। तो थर्ड का सी। ओके, देखते हैं। सबसे पहले थर्ड का सी।
फर्स्ट वाले बाहर वाले साइन का करोगे, बाहर वाले साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज। पहले बाहर वाले इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसको एज अ सिंगल फंक्शन ट्रीट करना है। जब इसका करेंगे तो इसको एज अ एक्स ट्रीट करना है, इसको एक्स ट्रीट करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा। ध्यान रखना, सबसे पहले साइन का कर दिया, ये वाला एज इट इज, फिर इसके बाद इसकी बारी। अब अंदर वाले कॉस का करेंगे, अंदर वाले कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन और उसके अंदर का फंक्शन एज इट इज, इसका हो जाएगा। अब अंदर वाले फंक्शन का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा इंटू 2x। ये सारी चीजें हो जाएगी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना चेन रूल में क्या होता है, एक एक करके पहले साइन का करोगे, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, फिर कॉस का करोगे, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, फिर अंदर एक्स स्क्वायर का करोगे और सबको आपस में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। चलो इसको करो। सर डी ऑप्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन, पहले तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक को यू मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे वी, है ना? बोलो। यस अब प्रोडक्ट रूल में आपका लगेगा, प्रोडक्ट रूल में आपका लगेगा, प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, है ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब है ना, अलग से वैल्यू निकाल के रख दो अगर कंफ्यूजन हो तो। यू क्या है आपका, कॉस ऑफ एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, है ना? बोलो। यस पहले सर। कॉस का माइनस साइन और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इसकी वैल्यू एज इट इज यहाँ रख दोगे। ये यू डैश आ गया इंटू वी, वी एज इट इज, वी क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो यू डैश इंटू वी का काम हो गया। अब आगे प्लस वी डैश इंटू यू, तो पहले वी अलग से लिख लो, वी क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले पावर का करेंगे, हमेशा पहले पावर का करते हैं। पहले पावर का करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, बाकी सब एज इट इज, पावर का हो गया। अब साइन का करोगे तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 एज इट इज, और फिर एक्स की पावर 5 का करोगे 5x की पावर 4, तो ये वी डैश आएगा, तो वी डैश की वैल्यू एज इट इज रख दोगे, तो ये हो जाएगा 5 2 10 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, ये क्या हो गया वी डैश इंटू यू, यू क्या था, यू आपका था वो एज इट इज रख देना, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। तो ये देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं किया है, वी डैश यू डैश इंटू वी, पहले यू का करा डिफरेंशिएशन इंटू वी एज इट इज प्लस वी डैश इंटू यू, और दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करके दिखा दिया, और दोनों के डिफरेंशिएशन में क्या अप्लाई हुआ है, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई हुआ है और ओवरऑल डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? Yes. अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी कर रहा है। सर डी में एक्स स्क्वायर मिसिंग है। डी में एक्स स्क्वायर मिसिंग है, ठीक है, एक्स स्क्वायर दे देना। क्लियर है? यस सर। क्लियर हो गया? ओके, समझ में तो आ रहा है ना, एक ही क्वेश्चन में प्रोडक्ट और चेन रूल दोनों आप प्रैक्टिस करना घर पे, और आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अब जो है ये जितने भी फंक्शन यहाँ पे दिए हुए थे, यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया था, मतलब एक तरफ y था दूसरी तरफ पूरा फंक्शन ऑफ x था, एक तरफ y था दूसरी तरफ पूरा फंक्शन ऑफ क्या था, x था। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट।
ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे y पूरा फंक्शन ऑफ x अलग से दे दिया, है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन में हम ये सारे रूल अप्लाई करते हैं और हमने सॉल्व भी किया। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। हेडिंग डालो, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? जिसमें x और y मिक्स में आए, अलग अलग नहीं हो, मतलब मिक्स फॉर्मेट में आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो ले लिया x y प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस y, कुछ भी रैंडम एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो x और y मिक्स में, यहाँ पे y को मैं x के टर्म्स में नहीं लिख पाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं कर पाऊंगा कि पूरा y अलग कर लिया और पूरा x अलग कर लिया। तो ऐसे फंक्शन जहाँ पे x और y मिक्स फॉर्मेट में आते हैं उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है? जो फंक्शन दिया है उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखोगे, पहले सीख लो, y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस वाई दिया होगा, कॉस एक्स दिया हुआ है, और आपको डिफरेंशिएट करना है y को विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? सिंपली dy बाई dx। y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy बाई dx। फिर प्लस अब साइन y, अभी साइन y अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले साइन का करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos y एज इट इज। फिर अंदर वाले y का डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस कितना आएगा? y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू, वापस यहाँ पे भी cos ऑफ x है, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करोगे, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस ऑफ साइन x। अंदर x का भी होता है, लेकिन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1, तो हम वो लिखते नहीं जनरली, है ना। यहाँ पे भी आप एक्चुअली करते तो चेन रूल जैसे ही हो, cos का डिफरेंशिएशन साइन और x का डिफरेंशिएशन 1। अब dy बाई dx निकालना था, तो क्लियरली यहाँ से पूरे में से dy बाई dx कॉमन निकाल सकते हो। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस cos y इक्वल टू माइनस साइन x। मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस cos। आंसर x और y के टर्म्स में मिक्स में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करा अपन ने? फंडामेंटल जो भी फंक्शन दिया उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx के सारी टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करो और बाकी सबको उधर भेज दो। एक बार सारी स्टेप्स को देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो। समझ में आ रहा है? यस सर। सेकंड वाले को बताओ क्या आएगा? सर शी ऑप्शन। सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करो, सी आएगा। देखो सेकंड वाले में डायरेक्ट कर दोगे, 2x का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा? x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 हो जाएगा। यस सर। 3y का 3 dy बाई dx और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। 2 तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो गया? बोलो। यस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डेरिवेटिव यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएशन, देखो थ्योरी फंडामेंटल थ्योरी लगभग पूरी कवर कर लेंगे, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे मिक्स फॉर्मेट में, ठीक है। अभी बस फंडामेंटल कवर करा रहा हूँ, थोड़े थोड़े इलस्ट्रेशन लेके, फिर बाद में अपन एक साथ क्वेश्चन को मिक्स फॉर्मेट में देख लेंगे, इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। धीरे इसके बाद लेवल बढ़ाएंगे, पहले भी फंडामेंटल अच्छे से कर लो। डेरिवेटिव यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक्स के स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत काम आ जाते हैं, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आपको फॉर्मूला बहुत रटे होने चाहिए, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं। ये बहुत फंडामेंटल फॉर्मूले, ये आपको एकदम याद होने चाहिए। इसके साथ साथ और भी होते हैं, जैसे याद करो 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते थे? सर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। नहीं, 2 थीटा है तो क्या बनेगा? थीटा। 2 थीटा का थीटा ही बन जाएगा ना। थीटा बनेगा, सही है। और 1 माइनस cos 2 थीटा का वो सर 2 sin स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ये सारे फंडामेंटल चीजें इनको पता होना चाहिए सबको। ये भी ध्यान रखना, 1 प्लस एक्स 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x को ये लिख सकते हैं 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर 2x। फिर ये याद रखने की जरूरत नहीं, अगर ये याद रहेगा तो वो अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, लेकिन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये चीज है, ये कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो ऐसा है कि भाई आपको बाय डिफॉल्ट याद होनी चाहिए, चाहे कोई इस चैप्टर में पढ़ो या कोई और चैप्टर में पढ़ो। सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो आप एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। ऐसा दिखेगा तो ए सीकेंड स्क्वायर थीटा, ऐसा दिखेगा तो ए कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके करने के बाद रूट वाली टर्म अपने आप हट जाती है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लग जाएगी और रूट वाली टर्म अपने आप हट जाएगा। आप रख के देख लेना, कहीं पे भी आप रख के देखोगे तो स्क्वायर रूट वाला टर्म आपका अपने आप हट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ये है, एक्स की जगह का मैं मान रख दो ए टेन थीटा, यहाँ क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ये जानबूझ के हम टेन थीटा इसीलिए रखते हैं ताकि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्रिएट हो। ए स्क्वायर ये सेक थीटा। हाँ, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा। बोलो, यस सर। इसकी वैल्यू क्या आएगी? यस mod of a secant theta। हाँ, देखो मॉड mod लगाना of मत a भूलना, secant जेई theta। में, जेई में हो या बोर्ड्स में हो, कहीं पे भी हो मॉड लगाना मत भूलना। क्लियर है? आपको पता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर में अपन मॉड लगाते हैं बाहर निकाल के, वेरिएबल हो तो। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। सेम यहाँ पे भी अगर एक्स को ए cos 2 थीटा रख दोगे, सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ये सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। उसके बाद जब भी आपको डिफरेंशिएशन पूछे, इंटीग्रेशन पूछे, आप आसानी से कर सकते हो। ऊपर नीचे से ए कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अभी सिखाया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ 10 थीटा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनको एकदम रट लेना। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, करो। अगर नॉर्मल करोगे तो चेन रूल अप्लाई होगा, पहले साइन इनवर्स का फिर अंदर वाले फंक्शन का। और दूसरा तरीका क्या है, क्या कोई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इसके अंदर जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए? सर एक्स को 10 सर आपको सर 10 टू सपोर्ट कर दो। अब देखो, अगर बिना सब्स्टिट्यूशन के करोगे बहुत लेंदी जाएगा, आंसर तो आएगा, आंसर आ जाएगा नो डाउट। अच्छा, क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं, बोर्ड्स का ही क्वेश्चन, आपके सीबीएसई बोर्ड्स का ही आंसर तो आ जाएगा। आप सबसे पहले साइन इनवर्स का करोगे, फिर अंदर वाले का करोगे, तो ये चेन रूल से होगा। फिर जब अंदर वाले का करोगे तो क्वेश्चन रूल लगेगा, एक एक करके डिफरेंशिएट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे, और कोई ना कोई ऑप्शन मैच भी कर जाएगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को आसान बना देगा। अगर एक्स को 10 थीटा रख देंगे तो मेरा क्वेश्चन क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बन जाएगा, सर sin 2। साइन sin 2। अब क्या 2 थीटा डायरेक्टली बाहर आ सकता है क्या? यस सर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है नहीं आ रहा।
क्या सिखाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में एक्स बाहर कब आता है? एक्स कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? याद करो, बताओ कहां से कहां तक लाई करना है? नहीं 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 नहीं, उल्टा बोल दिया। पूरा करना चाहिए अरे साइन के अंदर एंगल आता है ना, -1 से 1 थोड़ी होगा। सर -π/2 से π/2 pi/2 से pi/2 याद रखो, जब भी रोज यहाँ की पे साइन, प्रिंसिपल वैल्यू। सुनो ध्यान से, अभी सब चुप रहो। जब भी अंदर साइन का फंक्शन हो, अंदर साइन के अंदर एंगल आएगा, वैल्यू थोड़ी आएगी साइन के अंदर। इनवर्स के अंदर वैल्यू आती है, लेकिन साइन के अंदर क्या आता है? एंगल। तो आपकी वहां पे आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में इसको x तभी लिखा जा सकता है जब x आपका लाई करे कहां से कहां तक? माइनस, इसकी रेंज क्या होती थी साइन इनवर्स की? -π/2 से π/2। क्लियर है? अगर इस Yes, रेंज sir. में होगा तो ये बाहर आता है, अदरवाइज बाहर नहीं आता है। बाकी हम क्या करते थे? एंगल को रिड्यूस करके बाहर निकालते थे, है ना? यस बोलो, क्लियर है? बताओ। यस सर अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपने x Yes, को sir. माना tan थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से? tan इनवर्स x, 10 वर्स एक्स है ना? अब खैर क्वेश्चन में को दिया नहीं है, तो आपको यही अज्यूम करना पड़ेगा tan इनवर्स की जो रेंज होती है कहां से कहां तक लाई करती है? -π/2 से π/2। Yes, sir. Sorry, ओपन minus- ब्रैकेट। π/2 से π/2 सॉरी, पूरा ही erase हो गया। अंडू होता है कि हाँ, देखो, लेकिन यहाँ पे अपन अज्यूम कर नहीं पाएंगे क्योंकि थीटा दिया हुआ नहीं कुछ भी। हाँ, तो यहाँ पे इनको x की वैल्यू देनी चाहिए थी। आ रही बात समझ में? x अगर वो देते -1 से 1 या -√3 से √3 तो अपन कर सकते थे। तो ध्यान रखना, जब भी आपको कुछ नहीं दे क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्टली बाहर निकालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर है? या तो अगर Yes, वो sir. x की वैल्यू देते तो हम प्रिडिक्ट कर पाते थे थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने x के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन एक्चुअली इन्होंने फंडामेंटल ले लिया है। तो कभी कभी बोर्ड्स में ऐसा हो सकता है कि मान लो आपको x के बारे में कुछ बोले ही नहीं, तो अगर x के बारे में कुछ पता नहीं तो हम थीटा के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा। मुझे पता ही नहीं थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, तो मुझे असम्पशन मानना ही पड़ेगा कि मेरा 2 थीटा लाई कर रहा है 0 से -π/2 से π/2। ठीक है, तो फिलहाल उसी असम्पशन को मान के इसको डायरेक्टली बाहर निकालेंगे अपन। अदरवाइज हर बार चेक करना, ध्यान रखना, डायरेक्टली बाहर मत निकालना। अगर x के बारे में कंडीशन हो, अगर x की कंडीशन गिवन हो तो हर बार चेक करना। क्लियर है? बोलो। यस yes यहाँ sir पे हमने क्या किया था? x इक्वल टू tan थीटा। अब ये हो जाएगा 2 tan थीटा। थीटा कितना है? tan इनवर्स x। बोलो। यस सर यस तो देखो, एक्चुअली इतनी देर से मेहनत क्या करी अपन ने? अपने पास क्वेश्चन ये था y इक्वल टू दिस, एक सब्स्टिट्यूशन की मदद से y किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें। ये दोनों सेम ही है ना? ये दोनों अलग अलग थोड़ी है, वही तो y है। ये और ये वो दोनों सेम ही तो है। साइन इनवर्स 2/1 + x² को आप 2 tan इनवर्स x भी लिखते ही थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, है ना? तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? कभी कभी सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गिवन है इसके ऊपर। कभी कभी कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, उनको आपको बहुत अच्छे से यूज करना। जब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/1 + x²। क्लियर हो गई बात? यस सर यस ओके, तो इन सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना, ये जितने भी लिखा है, और एनसीईआरटी से आज घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, सर जो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दे रखा था उसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते 2 tan इनवर्स लिख सकते ट्रिग्नोमेट्री के हो। फॉर्मूले से? हाँ, लिख सकते हो। अगर याद है तो लिख दो, नहीं याद हो तो सिंप्लीफाई करो। ठीक है, अगर ठीक है, आपको सर। याद है तो लिख देना, और बहुत सी बार याद नहीं रहता तो सब्स्टिट्यूशन से निकाल लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब कहीं कहीं कुछ कुछ फंक्शन ऐसे आते हैं जहाँ पे लॉग से डिफरेंशिएट करने पे चीजें आसान हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, एक बहुत ही लेंथी टर्म आ रहा है। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, फिर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होगा। अगेन आंसर Yes. तो आ जाएगा, लेकिन पूरा एक पेज भर जाएगा, है ना? डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाओगे आंसर तो आएगा, लेकिन बहुत लेंथी जाएगा। क्लियर है? यस सर तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपका फंक्शन था y इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों तरफ लॉग ले लो।
जब भी ऐसा प्रोडक्ट में डिवीजन में चीजें आए दोनों तरफ क्या ले लो लॉग, क्योंकि लॉग की कुछ ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेगा। तो इधर क्या बनेगा लॉग वाई। अब देखो इसकी पावर 1/2 तो पावर आगे आ जाती है यस सर। और लॉग के अंदर क्या बचेगा दिस अपॉन दिस, लॉग के अंदर ये चीज बनेगी। अच्छा लॉग के अंदर m/n है तो डिवाइड में क्या होता है अलग अलग हो जाता है सब्सट्रैक्शन में, यस यस सर। सर। डिवाइड वाली चीज क्या हो जाती है अलग अलग। तो ये log m by log n को क्या लिखते हैं log ऑफ m minus n। log ऑफ m minus log n। ठीक है देखो ध्यान से, सबसे पहले दोनों तरफ log लिया तो ये पावर 1/2 बाहर आ जाएगी, 1/2 log के बाहर आ जाएगी, फिर log ऑफ m by n की प्रॉपर्टी अप्लाई। log ऑफ m by n की प्रॉपर्टी क्या होती है log ऑफ m minus log ऑफ n। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी प्रोडक्ट वाली है ना, log ऑफ m into n की प्रॉपर्टी क्या होती है log ऑफ m plus log ऑफ n। यस सर। यहाँ पे दो लोग प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे। क्लियर है बोलो। Yes. यस माइनस सर। एज इट इज। अभी से डिफरेंशिएट नहीं किया ध्यान रखना, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई किया यहाँ तक कि आपका log y था। अब log अलग अलग हो गए सारे, अब डिफरेंशिएट करो। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो log y का डिफरेंशिएट बताओ क्या आएगा। सबसे पहले log का करेंगे, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/y। हाँ और फिर y का डिफरेंशिएशन होता है dy by dx। ध्यान रखना log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/y dy by dx इक्वल टू 1/2 एज इट इज कांस्टेंट एज इट इज। सब अब इन तीनों का एक एक करके कर दो, अब ये तीनों आसान है। सबसे पहले वाले log का कितना हो जाएगा 1/x-3। 1/x सेकंड वाले का कितना हो जाएगा 1/x² + 4। पहले log का कर दिया, log के अंदर अगर करोगे तो इंटू 2x है ना। यस Yes, sir. तीसरे वाले की कितना हो जाएगा log का 1/3x² + 4x + 5। ये log का कर दिया। अब log के अंदर वाले का करोगे तो कितना आएगा 6x + 4 6x + 4। और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दोगे। अब ये जो डिवाइड वाला y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनली आपका dy by dx कैसे दिखेगा, ये y डिवाइड में है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो dy by dx की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगा y/2। y मतलब कौन था ये ओरिजिनल फंक्शन y मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन आया ना Yes. यस इनटू जो ये चीज लिख दोगे ऐसे इज। बोलो समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ध्यान रखना कभी भी ऐसी चीजें आए जहां पे ऐसे लॉग वॉग की चीजें दिखे, एक तो ये वाली वेराइटी होती है, इसमें एक और वेराइटी आती है उसको भी हम करेंगे। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे आपको तो जो प्रोडक्ट में वो ऐड हो जाएंगे, जो डिवाइड में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट वाले ऐड हो जाएंगे, डिवाइड वाला सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और फिर अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अगली वेराइटी आती है इसी में लॉग में, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल सर कौन सा ऑप्शन आया था लास्ट क्वेश्चन पे? किसी का आया C है option. बता दो। हाँ सर सी ऑप्शन। ठीक है अगला सर लिख लो ये भी नोट। तो ऑप्शन सेम थे ना? ये कहाँ सेम है, यहाँ माइनस आ रहा है। ओके सर। देखो नोट, जब भी क्वेश्चन में कोई वेरिएबल हो और उसकी पावर भी वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लिख लो इसको हिंदी में। जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए तो उसे लॉग लेके सॉल्व करना है। हिंदी आती लिखना सबको? यस सर। अभी सर 12th में बोले है, नहीं है। Yes, sir. सर भी 12th में है हिंदी की चली गई। नहीं है सर। नो मैम नहीं। जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए तो उसे लॉग लेकर सॉल्व करना है। मेरी वैसे राइटिंग हिंदी में बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ पे इस पेन टाइप से अच्छी नहीं आती। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से, y क्या दिया हुआ है x की पावर sin x,
यहाँ पे वेरिएबल नीचे भी और ऊपर भी, यहाँ पे प्रोडक्ट वो क्या कहते हैं चेन रूल मत अप्लाई कर देना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि पावर का कर दिया फिर नीचे का कर दिया, वो ये गलती कभी मत करना। यहाँ पे जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सबसे बेस्ट तरीका है लॉग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग। सर ये सारी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है? अच्छा, हाँ। ऑप्शन वाली। हाँ, बीच में प्लस माइनस है, दोनों तरफ क्या ले लिया आपने, लॉग। लॉग लेने से देखो क्या बना, इधर बनेगा लॉग वाई, ये पावर आपके आगे आ जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी ये अच्छी खासियत क्या है कि वो पावर को आगे भेज देता है, जिससे क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाई हो जाता है। दिक्कत क्या आ रही थी, पावर की ही दिक्कत आ रही थी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो इस पावर को हटाने के लिए लॉग लिया। लॉग क्या करता है, उस पावर को आगे फेंक देता है। अब आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। डिफरेंशिएशन में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय वाई dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा u v वाला, u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u। क्लियर है, ये डिवाइड वाला y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y कौन था, x की पावर sin x इंटू, ये एज इट इज फंक्शन लिख देना, क्या क्या जो जो भी है, cos x इंटू log x प्लस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। क्लियर है, Yes. देख लेना जो भी ऑप्शन मैच करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो जब सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है ना, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए, दोनों तरफ लॉग लेना, डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। यस सर। Yes. चलो इसको सॉल्व। दो ऑप्शन है उसमें, एक्स की पावर साइन इनवर्स -1 कैसे आया वो? वो ऑप्शन में डिनोमिनेटर वाला बेस से में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, कर लेना सॉल्व। सर ठीक है सर। थोड़ा सॉल्व इसको। हो गया सॉल्व, बोलो। 1 मिनट। हो गया सर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सर सी ऑप्शन आ रहा है। देखो दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग लेने के बाद दोनों तरफ दो फंक्शन प्रोडक्ट में थे, तो प्रोडक्ट में थे तो क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। dy बाई dx की टर्म्स को साथ में कलेक्ट कर लिया, dy बाई dx कॉमन लिया,
इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो गया। क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? कभी कभी एक्स और वाई की वैल्यू किसी और के टर्म्स में देंगे, थीटा के टर्म्स में, या फिर टी के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, किसी और वेरिएबल के टर्म्स में। तो जब भी एक्स और वाई की वैल्यू किसी और वेरिएबल के टर्म्स में दें और हमें dy बाई dx पूछा हो, तो क्या करना पड़ेगा? अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे y दिया हुआ है, a sin थीटा, थीटा के टर्म्स में y दिया हुआ है, और x कितना दिया हुआ है? a cos थीटा। पूछा dy बाई dx कितना होगा, तो सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे। अब y एज अ थीटा के टर्म्स में, तो y को थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dy बाई d थीटा कितना हो जाएगा? थीटा के टर्म्स में साइन के थीटा का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। वैसे ही x का डिफरेंशिएशन थीटा के टर्म्स में कितना हो जाएगा? a माइनस a sin थीटा। आपको पूछा है sir. dy बाई dx, तो जब भी dy बाई dx पूछे क्या कर दोगे? इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना, dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई d थीटा। क्लियर है? Yes, sir. अब वैल्यू पुट अप कर देना, dy बाई d थीटा की वैल्यू a cos थीटा और dx बाई d थीटा की वैल्यू a sin थीटा। a और a कैंसिल हो जाएगा, cos बाई sin कितना हो जाएगा? cot। माइनस कॉट थीटा। फॉर्मूला क्या है? बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना, अलग अलग डिफरेंशिएट करो और डिवाइड कर दो। आ रही बात समझ में? यस अच्छा, सर। यहाँ पे अगर dx बाई dy पूछा होता तो ऊपर dx का डिफरेंशिएशन करते, नीचे dy का करते, डिवाइड कर देते। माइनस Clear है? tan x होगा। चलो इसको दिमाग लगाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन। अरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना सारे। पता नहीं है, तो मैंने कहीं और से लिए, वैसे एनसीईआरटी में भी हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। एनसीईआरटी से भी प्रैक्टिस जाके कर लेना, फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। स्पीड बढ़ाना एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करके। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी अगर आपको और प्रैक्टिस करनी हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी आप ट्राई कर सकते हो स्कूल वगैरह। स्टार्टिंग में कहा भी था, खरीद भी लेना, 100-150 रुपए की आती थी, ताकि स्कूल में मान लो कुछ चल रहा हो और आपको कुछ प्रैक्टिस करनी हो, वो कुछ और करने नहीं दे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो करने ही देंगे। करो, यहाँ पे पैरामीटर टी है, तो या तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या रहा है? कैसे किया? कैसे किया, जल्दी बताओ। अरे बोलो आंसर, इसका ए आ रहा है किसी। हाँ जोर से बोलो। हाँ सर सबसे पहले रूट का किया। अच्छा ठीक है, अगर टी के रेस्पेक्ट में एक्स का करोगे, सबसे पहले रूट का होगा, फिर एक ए का होगा, फिर साइन इनवर्स का होगा। हाँ है ना? यस सर। यस सर। वैसे वाई में सबसे पहले रूट का होगा, फिर ए का होगा, फिर कॉस इनवर्स का होगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके अलावा कोई और तरीका? सर लॉग इसके अलावा सर लॉग लेके ठीक है, लॉग लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई और तरीका? थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए फिर डिफरेंशिएट करें। सर सब्स्टिट्यूशन भी है क्या कोई? नहीं नहीं, बिना सब्स्टिट्यूशन के। दोनों यहाँ पे तरफ देखो ध्यान स्क्वायर से। करके रूट हटा लें। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आप पहले ये कंसंट्रेट करो, साइन इनवर्स दिया है, कॉस इनवर्स टी दिया हुआ है। साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी में कोई रिलेशन होता है? सेम इनपुट पे यस सर, दोनों का पाई बाय 2 के इक्वल होता है। दोनों का सम पाई बाय 2 होता है। सम पाई बाय 2 होता है।
दोनों का सम क्या होता है π/2। तो अब मेरा टारगेट क्या है, अगर मैं दोनों का सम क्रिएट कर दूं तो वो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स पूरा ही हट जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाते अगर आप, एक तरीका तो क्या डिफरेंशिएट करो, अलग अलग डिवाइड कर दो, उससे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को है तो अलग अलग करने के दो तरीके, दोनों तरफ लॉग भी लेके साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को अलग अलग कर सकते हो, और साइन इनवर्स टी की वैल्यू और कॉस इनवर्स टी जो आएगा उन दोनों को ऐड करके π/2 कर दोगे तो पूरा ही हट जाएगा। लॉग लेके भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, यहाँ बनेगा x² इक्वल टू a साइन इनवर्स t, y² इक्वल टू a कॉस इनवर्स t। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यस अब ये सर। ऐड कैसे होगा, ये ऐड कैसे होगा, इनको साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स को ऐड कैसे करूं, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि बेस से में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पावर ऐड होगी। यस सर। मेरा Yes, टारगेट क्या है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स ऐड हो, और ऐड कब होंगे, पावर ऐड कब होती है, जब मल्टीप्लाई होती है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x² y² इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। यस सर। बोलो अब साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t कितना होता है, π/2। π/2 आ जाएगा, xy का होल स्क्वायर इक्वल टू a की पावर π/2। क्लियर है? यस सर। अब चाहो तो स्क्वायर को दो जगह रूट में बेच सकते हो, तो ये बेसिकली क्या जाएगा, xy इक्वल टू सम कांस्टेंट के होगा, तो कांस्टेंट ही हो कोई ना कोई। यस सर। बोलो होगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही, क्योंकि मुझे पता है कांस्टेंट। अब मैं अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं अगर, तो देखो क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन इनटू y प्लस y का डिफरेंशिएशन इनटू x इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही आना है, कुछ भी हो। तो यहाँ से dy/dx डायरेक्ट आ जाएगा बिना मेहनत की। बोलो यस सर। है ना? कभी कभी ऐसे ऑब्जर्वेशन भी लगाया करो कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का एडिशन अगर क्रिएट कर दे तो π/2 हो जाएगा, π/2 से वो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, काम हो जाएगा। है ना? यस सर। Yes. ओके, वेरी गुड। अब आता है लास्ट एक और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तो आज फंडामेंटली कवर किया है मैंने, बेसिक लेवल। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डबल बार डिफरेंशिएट करना पूछे, कभी 3 बार डिफरेंशिएट करने को पूछे, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल लॉ है, पहले एक बार करो, फिर दूसरी बार पूछे, दूसरी बार फिर कर दो। है ना? तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे क्या पूछा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सेकेंड ऑर्डर क्यों बोलते हैं, ये आगे जाके डिफरेंशियल इक्वेशन पता चलेगा। dy/dx मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, उसका ऑर्डर कितना है 1। t² y/dx को क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 2। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करोगे, पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसी चीज को वापस डिफरेंशिएट कर दोगे तो डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो। यस। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर लो एक बार। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको पूछा कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। कर लो ट्राई। पहले दोनों ऑप्शन B ट्राई option. करो, जिसका आंसर है चैट बॉक्स में लिख दे। सर सेकंड का बी आएगा। अच्छा, फटाफट देख लो चलो। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy/dx 3x² प्लस। x² प्लस सेकेंड स्क्वायर x, है ना? यस सर। अब इसी चीज को जब डबल बार फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो 3x² का हो जाएगा 6x, सेकेंड स्क्वायर का कैसे होगा, पहले पावर का होगा, तो पावर का हो जाएगा 2 सेकेंड x, पावर का क्या हो जाएगा 2 सेकेंड x, फिर सेकेंड x का हो जाएगा सेकेंड x इंटू 10x। क्लियर है? Yes. यस सर। तो यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर देगा, सेकेंड वाले में कर करके देख लो, फिर देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। y आपको दिया हुआ था a sin x प्लस b cos x, तब इसको जब पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, a cos x माइनस b sin x, है ना? यस। तो एक बार और कर दोगे तो ये cos वापस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा,
और साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा cos x। अब आप ध्यान से देखो, मुझे ऑप्शन में क्या दिया हुआ इक्वल टू 0। अब इसमें से किसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आंसर 0 आएगा इक्वेशन 1 2 3 में। किसको मैं ऐड करूं ताकि कैंसिल आउट हो जाए चीजें? सर सर वाई फर्स्ट इक्वेशन। सर पहली और फर्स्ट और थर्ड। थर्ड को ऐड करते हैं। अगर फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दें, देखो ये a sin x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना? यस सर। बोलो। यस सर। तो y प्लस दिस, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 0। समझ रहा है? यस सर। Yes. पक्का समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes. ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया? नहीं सर। No, sir. वैसे मैं अब तो आदत हो गई होगी मैथ्स की क्लास की, अब तो आदत हो गई होगी आपको। अपन रफ्तार में ही चलते हैं, ठीक है? अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होता है क्या? नो सर। सर कभी कभी हाँ कभी। सर टॉपिक पे डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अब यहाँ पे पता करो कितना आएगा। ये y2 का मतलब क्या है? वाई डबल डाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ, सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। और x y1 तो 2 बार डिफरेंशिएट करके x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके और एक बार x से मल्टीप्लाई करके ऐड करके आंसर क्या आएगा? करो। सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जल्दी करो। हो गया? चलो सबसे पहले y1 निकाल लेते हैं। y1 क्या आ जाएगा? a sin माइनस एक्स साइन एक्स। log x by x। सही है। और क्या आ जाएगा? p cos log x by x। अब ये डिवाइड वाला x को उधर ही भेज दे, पूरा डिवाइड है, कॉमन लेके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हाँ है ना? बोलो। x जो डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में कर दे। क्लियर? वैसे भी मुझे x y1 चाहिए था। आगे बात समझ में? yes यस सर। अब इसका डिफरेंशिएशन वापस कर देते हैं।
इधर ही कर देते हैं। अगर मैं x डिवाइड में रखूंगा तो मुझे वापस से क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, मेहनत बढ़ जाएगी। आप सोचो अगर x को वहीं रखेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी कि नहीं, बोलो। Yes. और अब अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू y1 प्लस x, दूसरे का डिफरेंशिएशन। इससे फायदा होगा कि नहीं होगा पहले ये भी देखना। x एज इट इज y2, अब मुझे क्या चाहिए था, हाँ हो जाएगा फायदा, ठीक है हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, वही वापस माइनस a माइनस साइन का कॉस कितना हो लॉग जाएगा, cos log x by x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस b साइन log x by x। अभी देखो ये वाला x वापस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस हो जाएगा, हो गया। तो जो चाहिए था वही क्रिएट हो गया। और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो a cos a b साइन, माइनस कॉमन लोगे तो वही y क्रिएट हो गया। यस सर। आ रहा है समझ में? Yes. यस यस सर। चलो ये करो, टफ नहीं है, आसान है, प्रॉपर्ली करना। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है बस, पहले dy by dx निकालो फिर आगे निकालना। सर बी ऑप्शन। हाँ हो सकता है बी हो, आंसर ध्यान नहीं मुझे, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी कर लो। सर बी आ रहा है। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी आ गई सबको, क्या क्या किया अपन ने यहाँ तक? यस सर। एक बार चेक कर लेता मॉड्यूल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्या। आप लोग मॉड्यूल भी कर लेना डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है ना? ओके मॉड्यूल यस सर। ओके सर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं दूसरी वेराइटी स्टार्ट करते हूँ। तो यहाँ तक देखो अपन ने फंडामेंटल फॉर्मूले देख लिए, क्या क्या वेराइटी होती थी वो अपन ने समझ ली। अब थोड़े जेई के या फिर कुछ थोड़े से अच्छे इलस्ट्रेशन ट्राई करते हैं मिक्स फॉर्मेट में। अब आपको खुद से लॉजिक लगाना है कौन से क्वेश्चन में क्या तरीका अपनाया होगा। क्लियर है? यस सर। बोलो Yes. Sir. Okay. करें स्टार्ट? यस सर। यस यस सर। तो ये पहला है, इजी है, जल्दी निकाल लो। अगेन से प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस कर लो इसमें, और ज्यादा कुछ चैप्टर में दम नहीं है। अरे हो जाएगा ये, इसमें कुछ है ही नहीं शायद। बोलो इसका कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कर दोगे 1 प्लस dy बाई dx।
है ना? यस सर। Yes, dy बाई डी एक्स की सारी टर्म को साथ में कलेक्ट कर लेना। तो dy बाई डी एक्स के साथ क्या क्या आ जाएगा? इधर से आएगा 3y स्क्वायर और यहां से आएगा cos ऑफ x प्लस वाई, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा? एक cos ऑफ x प्लस वाई, और उधर से 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? yes sir. ठीक है, एक ये ट्राई कर लो। चलो, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। चलो, हो गया प्रूव? प्रूव बोलो। यस सर। देखो, Yes, sir. डिफरेंशिएट करोगे 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स अलग कर लेंगे। ध्यान रखना, तब जब भी डबल डिफरेंशिएशन पूछो, सबसे पहले dy बाई डी एक्स को अलग कर लो। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब अलग करने के बाद अब डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट करने के लिए या तो वापस से क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देना, u डैश यस सर। इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर, और जो पूछा है वो प्रूव हो जाएगा। कैलकुलेशन का कुछ भी नहीं, सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स को अलग निकाल लिया, dy बाई डी एक्स को अलग निकालने के बाद डबल डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर है? Yes. ठीक, इसको ट्राई करो। प्रैक्टिस घर पे खुद से कर लेना, अगर अधूरे भी हो रहे हो आप, थोड़ा भरोसा रखो खुद पे, हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, आज तो पहला ही लेक्चर है। Sir, higher order derivatives the last topic था. भी और मिक्स, एक्चुअली थ्योरी ज्यादा नहीं है, जे की वैरायटी कवर करनी है अभी हमको। जैसे अपने डिफरेंशिएबिलिटी में याद है, डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरी तो कुछ भी नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी में थ्योरी के नाम पे क्या है? एक छोटा सा पेज ही तो है, एलएचडी और आरएचडी, हाँ है ना, और डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल, लेकिन फिर भी वैरायटी कितनी सारी आती है, तो अपन को वैरायटी कवर करनी है इसके बाद। Okay, sir. और अभी इस चैप्टर में एक मीन वैल्यू थ्योरम और वो भी होती है, लेकिन वो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कवर करेंगे। और मैंने आपको लिमिट्स में एक सैंडविच थ्योरम करके होती है, वो भी नहीं पढ़ाई है, वो भी होगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कवर करूंगा, या फिर जब एडवांस की क्लास लगेगी तब। अभी टारगेट यही है कि भी जल्द से जल्द आपका ये 12th फिनिश हो जाए, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट कर दें सारी चीजों का। और टारगेट मेरा मैथ्स का तो यही है कि भाई नवंबर सेकेंड वीक तक पूरा 12th फिनिश कर दूं, ताकि पूरा दिसंबर और आधा नवंबर अपन को मिल जाएगा 12th का वापस रिवीजन करने में और 11th को अच्छे से करने में। हमारा मेन टारगेट रहेगा 11th का पूरा कवर करना, और साइड बाय साइड 12th के रिवीजन चलता रहेगा। अब देखो कैलकुलस तो आ ही गया अपना, बस अभी कैलकुलस फिनिश होगा, फिर वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, बस इतना ही बचेगा। करो, कैसे करेंगे इसको? y एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसा कुछ दिया हुआ है, f डैश x
साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, पूछा डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है एक्चुअली में, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर, इसका तो कोई यूज भी नहीं है शायद, ये क्या, हाँ है ये। कर लिया सॉल्व, चलो देखो। ऐसे क्वेश्चन जनरली कंफ्यूजिंग करने के लिए देते हैं, लेकिन आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप धीरे से अप्लाई करना है, कोई घबराना नहीं है। आपको क्या पूछा है, डीवाई बाई डी एक्स, तो हम डीवाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको ये वाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वाई। तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले एफ का होगा, तो एफ का क्या हो जाएगा, एफ डैश, बोलो। यस सर। एफ का देखो चेन रूल जैसा सोचो, एफ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश अंदर वाला फंक्शन एज इट इज है ना, यस सर। मल्टीप्लाई बाय ये जो अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्लियर है। चेन रूल अप्लाई किया है, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, और इसमें क्या होगा, पहले f का होगा, तो f का हो जाएगा f डैश, और फिर अंदर वाले फंक्शन का होगा। अब क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी f डैश के बारे में दिया हुआ है, तो अगर f डैश x ये है, तो f डैश ये क्या होगा, x की जगह ये आ जाएगा पूरा, x की जगह ये आ जाएगा पूरा, हाँ है ना, यस सर आ जाएगा। x की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा फंक्शन, जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन में। इसका काम हो गया, मल्टीप्लाई बाय उसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, क्वेश्चन रूल, u बाय v रूल है ना, u डैश यस सर। इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन में v का स्क्वायर, ये आपका dy बाई dx आ गया। क्लियर है। एक्चुअली चेन रूल अप्लाई करवाया कुछ भी नहीं, चेन रूल से पहले f डैश का किया, फिर इसका कर दिया, इसमें क्वेश्चन रूल लग गया, और f डैश की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी तो उससे सब्स्टिट्यूशन कर दी, है ना। यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कितनी बज गई, 9:20 हो गए क्या। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, आपका इस संडे काय का टेस्ट है, बाइनोमियल का है ना, मैंने बताया भी था, और मैंने आपको कहा था आपको किस क्वेश्चन दिए, तो मैं बना दूंगा एक वर्कशीट बना के भेजी 25 क्वेश्चन की, है ना। तो थोड़ा कोशिश करना, स्कूल की अगर छुट्टी हो तो छुट्टी मार लेना, नहीं हो तो मार के बाइनोमियल को अच्छे से तैयार करके इस संडे पूरी ईमानदारी से टेस्ट देना। आ रही बात समझ में। यस सर। बाइनोमियल में जेई मेंस के हिसाब से जो जो वैरायटी कवर हो सकती थी वो सारी वहां पे है। देखो थोड़ा बहुत बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है जेई मेंस के सिलेबस में दिया नहीं है, ऑलमोस्ट हट ही गया है, बस फिर भी बस कभी कभी बहुत रेयर में कभी कभी मेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन अभी मैंने कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन उसमें ज्यादा डाले नहीं है, जो जेई मेंस के सिलेबस के हिसाब से वैसे मैंने क्वेश्चन उसमें 25 रखे हैं आपके। क्लियर हो रही बात। Yes, sir. तो एक बार उस पीपीटी को अच्छे से सॉल्व कर लेना। आपको रिकॉर्डिंग देखना हो तो रिकॉर्डिंग मैंने पहले भी एक बार दी थी, और अभी भी आपकी रिसोर्स शीट पे शायद अपडेटेड होगी, मुझे ध्यान नहीं है, चेक कर लेना अगर अपडेट है कि नहीं है। तो बाइनोमियल की रिकॉर्डिंग से देखना तो रिकॉर्डिंग से समझ लेना, क्वेश्चन करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी पीछे दिया हुआ है, उससे समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो डबल बार रीट्राई करना, फिर भी समझ में आए तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट कर देना। आप देखोगे जनरली जितने भी डाउट आ रहे हैं ऑलमोस्ट मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जब जब भी टाइम मिलता है ना। तो आप डाउट डिस्कशन ग्रुप का हेल्प ले सकते हो, और जिसने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं और अगर आपकी कॉपी में लिखा हो तो आप फोटो खींच के भेज दिया करो, मेरी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। जनरली जो डाउट्स आते हैं डीपीपी और इससे आते हैं, अगर आप डीपीपी घर पे सॉल्व करते हो और आपने कहीं कॉपी में सॉल्व कर रखा था उसको फोटो ग्रुप में डाल दिया करो जब भी कोई बच्चा दूसरा पूछे। क्लियर है।
यस सर। और इस संडे इस टेस्ट के बहाने तैयारी होगी, अदरवाइज तैयारी अलग से नहीं होगी। मैं अभी बता रहा हूँ, आपका अगला जो मेजर टेस्ट है सितंबर में होगा, आई थिंक अक्टूबर में होगा, सितंबर में है। तो उस सितंबर में मैथ्स में आपके 11 के 3 टॉपिक आएंगे, बाइनोमियल, स्टैटिस्टिक्स और सीक्वेंस सीरीज, और सबके मैंने एक एक चैप्टर टेस्ट रख दिए हैं। अभी इस संडे बाइनोमियल है तो बाइनोमियल अच्छे से तैयार कर लो, अगले वीक स्टैटिस्टिक्स अच्छे से तैयार कर लेना, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, और उसके अगले वीक सीक्वेंस सीरीज तैयार कर लेना। ये तीनों चैप्टर को अच्छे से तैयार करके अपना मेजर टेस्ट अच्छे से देना। क्लियर है? Yes. यस ठीक। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, उनको रीअटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। सर।